हेलो चीज़, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है उसमें हम सीखेंगे कि आईपी एड्रेसिंग क्या होती है। आईपी एड्रेसिंग ये टॉपिक उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी नए नए नेटवर्क फील्ड में आना चाह रहे हैं या अभी आ चुके हैं। अगर उनको नहीं पता कि आईपी एड्रेसिंग क्या होती है, क्या चीज़ होती है उसको, और बेसिक जो कॉन्सेप्ट है आईपी एड्रेसिंग के वो नहीं पता उनको, तो उनके लिए ये वीडियो जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आपको मैं सब कुछ बेसिक्स में सिखाऊंगा। हम आगे वाली वीडियोस में इसमें एक एक्सपर्ट लेवल की चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जो ये वीडियो है इसमें हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे आईपी एड्रेसिंग की, ताकि जो लोग नए हैं जिनको आईपी एड्रेस के बारे में नॉलेज नहीं है वो इसके बारे में सीख सकें। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एड्रेसिंग कितनी तरह की होती है। तो एड्रेसिंग दो तरह की होती है, एक को हम फिज़िकल एड्रेसिंग कहते हैं और दूसरे को हम लॉजिकल एड्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, जो फिज़िकल एड्रेसिंग होती है वो हमारे मैक एड्रेस होते हैं और वो 48 बिट्स के होते हैं। ठीक है, अब मैक एड्रेस आप अगर अपने राउटर को देखें, अपने एक्सेस पॉइंट को देखें, या आपके घरों में जो इंटरनेट की डिवाइस लगी होती है उसके बैक एंड पे देखें, और अगर आप लैपटॉप देखें, जो भी चीज़ें हैं ना जो इलेक्ट्रॉनिक हम यूज़ करते हैं उनका एक मैक एड्रेस होता है, स्पेसिफिक मैक एड्रेस होता है और सबका डिफरेंट होता है। तो वो हम मैक एड्रेस उसको कहते हैं। और लॉजिकल एड्रेस होते हैं उसमें हमारे पास IPv4 है और IPv6 है। हम IPv4 को डिस्कस करेंगे क्योंकि IPv4 हम नॉर्मल रूटीन में यूज़ करते हैं। IPv4 में हमारे पास दो तरह के IP होते हैं, एक पब्लिक और प्राइवेट IP। ये हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन जो हमें IP से रिलेटेड पता होनी चाहिए वो ये है कि IP जो है वो 32 बिट लॉजिकल एड्रेस होता है। इस IP में 4 ऑक्टेट्स होते हैं और ये 0 से 255 तक हम इसकी रेंज होती है। आप इसको 256 से 257 तक नहीं लेके जा सकते। जो रेंज होती है वो आपकी 0 से लेकर 255 तक होती है। ठीक है, और जो IP एड्रेस होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक नेटवर्क एड्रेस होता है और एक होस्ट एड्रेस होता है। ये हम आगे जाके देखेंगे कि नेटवर्क एड्रेस क्या चीज़ होती है, होस्ट एड्रेस क्या चीज़ होती है। फ़िलहाल आपको पता होना चाहिए कि जो IP एड्रेस हैं वो दो चीज़ों से मिलकर बनते हैं, एक नेटवर्क एड्रेस और एक होस्ट एड्रेस। अब ये जो आप इमेज देख रहे हैं नीचे, इसमें IP लिखा है 192.168.11.200। अब ये हर एक ऑक्टेट में हर एक ऑक्टेट जो होता है वो 8 बिट का होता है। ठीक है, और ये मिल के 32 बिट बनते हैं। अगर आप पहले खाने को देखें तो 192 जो है वो 8 बिट का, 168 8 बिट, 11 8 बिट और 208 बिट, ये सारा मिल के 32 बिट का होता है, जो हमने ऊपर पहले पॉइंट पे देखा था। और दूसरी चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए कि वो IP एड्रेस की कितनी क्लासेस होती हैं। तो टोटल IP एड्रेस की 5 क्लासेस होती हैं और वो हम इस वीडियो में अभी देखेंगे। जो पहली क्लास होती है क्लास A, उसकी रेंज जो होती है वो 10.0.0.0 से लेकर 126.0.0.0 तक होती है। ये रेंज जो होती है, इसके बीच में जितने भी IPs आते हैं वो जो सारे हैं वो क्लास A में आते हैं। क्लास B जो है वो हमारी 128 से लेकर 191.255.0.0, ये रेंज जो है हमारी क्लास B में आती है। क्लास C जो है वो 192 से शुरू होती है और 223 255 2550, ये हमारी क्लास C की रेंज है। क्लास D की रेंज जो है हमारी 224 00 239 255 255 255, ये क्लास D में। क्लास E जो है वो उसकी रेंज जो है 240 से लेकर 255 255 255 255। और जो रिजर्व्ड IP है, आपने क्लास A और क्लास B के बीच में देखा होगा कि एक जो है 127 मिसिंग है। तो 127 जो है वो रिज़र्व IP लिखा हुआ है। और ये जो IP है ये लूप बैक एड्रेस होता है। मतलब अगर आपके लैपटॉप में या आपके डेस्कटॉप में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, उसको आपने अगर चेक करना है कि वो ठीक काम करे कि नहीं, तो आप ये एड्रेस अगर अपने CMD में जाएंगे और CMD को ओपन करेंगे, वहाँ पे आप अपने इस एड्रेस को पिंग करेंगे, तो अगर रिस्पांस ठीक आ रहा है तो उसका मतलब आपका नेटवर्क कार्ड ठीक चल रहा है। अगर रिस्पांस ठीक नहीं आ रहा तो उसका मतलब आपके इनसाइड नेटवर्क एड्रेस कार्ड में भी इशू है। अब ये आपका टेस्ट है, आप इस IP को देखें। जो ये मैंने आपको 5 IP स्क्रीन पे शो किए हैं, ये IP किस क्लासेस के हैं ये आपने देखने हैं, और जो आपको जो इसका आंसर लगता है वो आपने कमेंट में मुझे बताना है। कि जो पहला 192.168 जो है, इसमें आपने सबसे पहले अगर आपने पता लगाना है कि IP किस रेंज का है, आपने सिर्फ उसका फर्स्ट ऑक्टेट देखना है। मतलब अगर जो पहला IP लिखा है 192.168.10.1, इसका आपने पहला ऑक्टेट 192 देखना है और पता लगाना है कि ये किस क्लास का है। और दूसरे नंबर पर जो है आपने देखना है 10.20.10.10, इसमें 10 जो है वो किस क्लास में आता है। तो इस तरह आपने क्लासेस डिफ़ाइन करनी है इसकी।
अभी हमने जो सेकंड स्लाइड में देखा था कि नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी से मिलकर आईपी बनता है, तो हम नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी फाइंड कैसे कर सकते हैं ये हम अब पढ़ेंगे। तो जो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि क्लास जो ABCDE है उसमें कितने नेटवर्क एड्रेस होते हैं, कितने होस्ट एड्रेस होते हैं, ठीक है। तो वो मैं भी आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। क्लास A जो है उसमें जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है वो नेटवर्क एड्रेस का होता है, बाकी तीनों ऑक्टेट जो है वो होस्ट एड्रेस होते हैं, होस्ट आईडी के होते हैं। और क्लास B जो है उसमें दो जो है नेटवर्क आईडी होती हैं और दो होस्ट आईडी। इसी तरह क्लास C में 3 नेटवर्क एड्रेस और एक जो लास्ट ऑक्टेट है वो आपका होस्ट आईडी होता है। और क्लास D में सारे जो है 4 के 4 ऑक्टेट्स वो नेटवर्क आईडी से होते हैं। और क्लास E जो है उसमें भी चारों ऑक्टेट जो है वो नेटवर्क आईडी से होते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि नेटवर्क आईडी जो है उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, जो होस्ट आईडी है उसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे पास मैंने कुछ IPs लिखे हैं, उसके आगे सामने क्लासेस लिखी हैं और उसके सामने उसका होस्ट आईडी, नेटवर्क आईडी। अब आप अगर पहले IP को देखें तो वो क्लास C का IP है 192.168.10.1। इसमें हम 192 को देखेंगे और पता लगाएंगे कि ये क्लास C का IP है। और क्लास C में जो है वो 3, जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा कि क्लास C में जो है वो हमारे पास 3 नेटवर्क एड्रेस होते हैं और एक होस्ट एड्रेस होता है। इसी तरह बाकी जो क्लास A नीचे दी गई है, क्लास B दी गई, क्लास C और क्लास A, इन सारों का मैंने आगे पिक्चर में आपको दिखाया था कि कितने नेटवर्क एड्रेस होते हैं, कितने होस्ट एड्रेस होते हैं। और ये नीचे 2 मैंने IP लिखे हैं। इसका अगर आपने नेटवर्क आईडी फाइंड करनी है तो सिंपल सा तरीका है, जो आपने पहले इसकी देखना है कि 192.168.10.1 ये किस क्लास का है, ठीक है। और अगर आप 192 को चेक करें तो ये क्लास C का IP है, ठीक है। क्लास C में 3 हमारे पास जो है वो नेटवर्क एड्रेस आईडीज़ होती हैं और एक होस्ट आईडी होती है। तो जो नेटवर्क आईडी है उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे 192.168.10. और आगे जो होस्ट आईडी है उसको हम 0 कर देंगे, तो ये आपके पास नेटवर्क आईडी आ जाएगी। इसी तरह जो 10.20.10.10 है, इसमें अगर आप पता लगाएं कि ये किस क्लास का IP है, क्लास A का IP है। और क्लास A में जो है वो एक नेटवर्क एड्रेस, नेटवर्क आईडी एक होती है, तो हम उसको सेम टू सेम रखेंगे 10 को, और बाकी जो आगे जो हमारे पास होस्ट आईडीज़ है उसको हम 0 कर देंगे, तो ये आपके पास नेटवर्क आईडी आ जाएगी। IP की जो सबसे मुश्किल और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो सबनेटिंग है। सबनेटिंग सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आपका जो कॉन्सेप्ट IP का वो कंप्लीट नहीं होता। तो सबनेटिंग के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये एक बहुत ही मेन टॉपिक और बहुत लेंथी टॉपिक है। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको सिखाऊंगा कि सबनेटिंग क्या होती है और उसकी सारी डिटेल। फ़िलहाल हम सीखेंगे बेसिक सी चीज़, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि सबनेटिंग होती क्या है। अब सबसे पहले आप जो मैंने IP लिखा है वो जो आप देखें 111.13.12.22, ये किस क्लास का IP है। तो इसमें आप फर्स्ट ऑक्टेट को देखेंगे 111, तो ये इससे पता लगता है कि क्लास A का IP है। और जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि जो नेटवर्क आईडी है उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और होस्ट आईडी को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि क्लास A जो होती है उसमें एक जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है वो नेटवर्क आईडी का होता है, और जो बाकी ऑक्टेट्स होते हैं वो होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें अब आपने सिंपल करना कि सबनेट मास्क निकालने के लिए सिंपल जो सबसे आसान तरीका है तो वैसे लेंथी टॉपिक, लेकिन सबसे आसान जो तरीका है वो आपका ये है कि अगर आपने क्लास A का जो मैंने IP लिखा है 111.13.12.22, इसका क्लास A का अगर आपने सबनेट मास्क निकालना है तो सिंपल जो है वो आपको पता होना चाहिए कि इसमें नेटवर्क आईडीज़ कितनी है और होस्ट आईडीज़ कितनी है। इसके लिए क्लास आपको फाइंड करनी पड़ेगी, फिर क्लास के बाद आपने नेटवर्क और होस्ट आईडीज़ फाइंड करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है नेटवर्क को जो है वो 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा मैंने ऊपर आपको बताया है, और होस्ट आईडी को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरह हम इसको 111 को जो है नेटवर्क को 1 से रिप्रेजेंट करेंगे और बाकी जो है उसको 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो इसका सबनेट मास्क निकलेगा हमारे पास वो होगा 255.0.0.0। ये हमारे पास इसका सबनेट मास्क आ गया। और ये बहुत सिंपल सा तरीका है, जो बाकी डिटेल में सबनेटिंग होगी वो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें हम सीखेंगे सबनेटिंग की बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको लाजमी पता होना चाहिए अगर आप IP के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये है कि हाउ टू कन्वर्ट इनटू बाइनरी, बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करना है आपने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको पता होना चाहिए कि बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम एक IP ले लेंगे 192.168.11.123
और ये जैसा कि आपको पहले मैंने बताया कि आपने अगर क्लास फाइंड करनी है तो आप पहले ऑक्टेट को देखेंगे और क्लास फाइंड कर देंगे। तो ये जो क्लास है वो क्लास सी है। ये मैंने एक इमेज आपके सामने रखी है। अगर आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी में तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि आपने पहले जो आप पहली रो में देख रहे हैं बेस एक्सपोनेंट, इसमें आपने 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और ऐसे 2 की पावर 7 तक आपने लेके जाना है। और आपने प्लेस वैल्यू लिख देनी है 2 की पावर 0 के नीचे 1, 2 की पावर 1 के नीचे 2, इस तरह 128 तक। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना। तो इसके लिए सबसे पहले आपने जो है आपने देखना है कि आपने प्लेस वैल्यू को देखना है और आपने इनमें से नंबर को प्लस करना है और आपने 192 बनाना है। मतलब जो हमने ऊपर आईपी लिखा हुआ है 192.168.1.123, तो इसमें जो 192 है वो कितनी वैल्यूज़ को मिला के बनता है। तो अगर आप देखें तो 128 + 164 ये हमारे पास 192 बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल जिन जिन को हमने प्लस किया उनको 1 लिख देंगे और बाकियों को हम 0 कर देंगे। जिस तरह अगर 192 को आपने नीचे दिए हुए नंबर से उनको प्लस करना है तो आप 192 को 164 से प्लस कर देंगे और आपके पास 192 आ जाएगा। तो जिनको आपने प्लस किया उनको 1 लिख के बाकियों को 0 कर देंगे। इसी तरह अब हम करते हैं 168 किन नंबरों को प्लस करके हमारे पास आ सकता है। अब आप देख सकते हैं इमेज में कि आप 168 को इसी तरह आपने 128 को प्लस किया 32 के साथ और 32 को 8 के साथ, और इन तीनों को हम 1 से रिप्रेजेंट कर देंगे और बाकी सबको 0 कर देंगे। इसी तरह अब हम नेक्स्ट ऑक्टेट पे जाते हैं 11 को, और 11 के लिए आपने सिंपल क्या करना है, आपने 8 को 2 से प्लस करना है और 2 में 1 एक और प्लस कर देना है। और जिन जिन को आपने प्लस किया उनको आपने 1 से प्रेजेंट करना है और बाकियों को 0 से कर देना है। अब हमने 123 की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें आप कौन से नंबर प्लस करेंगे तो 123 आएगा। इसके लिए आप 64 का प्लस करेंगे वो 32 के साथ, 32 में 16 और ऐड करेंगे और 8 और ऐड करके उसमें 2 और 1 को भी ऐड करेंगे। इस तरह आप ये वैल्यूज़ ऐड करेंगे तो आपके पास 123 की वैल्यू आ जाएगी। और जैसा कि मैंने बताया कि जिन जिन को आपने ऐड किया उनको आप 1 से रिप्रेजेंट कर देंगे और बाकियों को 0 से रिप्रेजेंट कर देंगे। और अब अगर हम इन सारे ऑक्टेट्स को 192 को अगर हम नीचे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे आप ग्रीन में देख सकते हैं, ग्रीन कलर में, कि हम इनको लिखेंगे 11000 के साथ और बाकी 168 को भी इस तरह लिखेंगे 1 को और 123 को। इन सब को हम आईपी के तर्ज में लिख देंगे और ये आपके पास जो है वो आपने 192.168.1.123 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। ये इससे आसान तरीके से आपको नहीं कोई समझा सकता। ये बहुत सिंपल तरीका है कि कन्वर्ट हम आईपी को बाइनरी में कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि प्राइवेट आईपी एड्रेसेस कौन से होते हैं। अगर आप नॉर्मली घरों में देखें या ऑफिस में देखें तो आपको 3 तरह के आईपी देखने को मिलेंगे, 3 तरह की आईपी की रेंज आपको देखने को मिलेंगी। एक जो होगी वो 10.0.0 से होगी और दूसरी 172 और तीसरी जो है 192 की रेंज की जो सीरीज़ होंगी वो आपके पास होंगी। और यही रेंजेस है नॉर्मली जो घरों में तो आप ज़्यादातर देखेंगे 192 की सीरीज़ यूज़ होती है, लेकिन ऑफिस में आप देखेंगे इन तीनों सीरीज़ को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। अगर आपने इनकी क्लासेस फाइंड करनी तो आप पहले ऑक्टेट्स देखेंगे आईपीज़ के और आप इसकी क्लासेस निकाल लेंगे आराम से। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपने पता लगाना है कि क्लास ए में हम कितने हमारे पास नंबर ऑफ़ यूजेबल होस्ट हो सकते हैं। मतलब अगर आप ऑफिस में या अपने घर में जहाँ पे भी आप अगर आप क्लास ए की सीरीज़ दे रहे हैं तो आप कितने भी होस्ट हैं, मतलब होस्ट से मुराद कितने कंप्यूटर सिस्टम्स और कितनी भी इलेक्ट्रॉनिक जो आप मतलब टैब्स यूज़ करें, मैक यूज़ करें या एप्पल का कोई लैपटॉप या कोई भी लैपटॉप डेस्कटॉप यूज़ करें, कितने होस्ट हैं जो आप कनेक्ट कर सकते हैं उस आईपी रेंज के अंदर। तो अगर हम ये आईपी मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया 130.10.10.10। अब आपने पता लगाना है सबसे पहले किस क्लास का आईपी है। तो आपने सही अंदाज़ा लगाया, ये क्लास बी का आईपी है। अब क्लास बी में अगर हमने चेक करना है कि हम हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ यूजेबल होस्ट है, तो इसके लिए सिंपल सा फार्मूला होता है कि 2 की पावर 16 माइनस 2, 2 की पावर 16 माइनस 2। तो आप अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो नंबर आएंगे 65,534 आएंगे। अब मेन सवाल ये है कि आपने 2 की पावर 16 के आगे -2 क्यों लिखा है। -2 इसलिए लिखा है कि जो आपके आईपी के जो फर्स्ट आईपी होता है, जो लास्ट आईपी होता है, वो इनमें से जो फर्स्ट होता है वो आपका नेटवर्क आईडी होता है और जो लास्ट होता है वो आपका ब्रॉडकास्ट आईडी होता है। तो इसको ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। इनको हम
नॉर्मल असाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी, बेसिक सी डिटेल्स थी आईपी एड्रेसिंग से रिलेटेड। अगली वीडियो जो होगी वो थोड़ी एक्सपर्ट लेवल की होगी, उसमें हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। फ़िलहाल ये बेसिक चीज़ें और ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी ने नेटवर्क फील्ड में अभी नया नया कदम रखा है और उसको आईपी एड्रेस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, उसको क्लासेस के बारे में नहीं पता, कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, होस्ट आईडी, नेटवर्क आईडी क्या होती है, नंबर ऑफ़ यूजेबल होस्ट कैसे हम निकाल सकते हैं हर क्लास के, तो इसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो यकीनन आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत मिली होगी। तो वीडियो को मैं इधर एंड करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।